कक्षा 10वीं के भैयाओं, पहले चैप्टर समाप्ति की ओर है और यह इस वीडियो द्वारा वो समाप्त हो जाएगा। आज हम नए तरीके से आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं, जिसमें हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको अच्छा लगे। आपको कैसा लगा यह वीडियो देखने के बाद बताएंगे। हालांकि इसमें हमने अपने किताब से जितने भी टॉपिक हैं उनका डेफिनेशन लिखा हुआ है। इस वीडियो को देख करके और यहाँ जो जो टॉपिक की डेफिनेशन दी गई है उसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। वेब पेजेज, इंटरनेट पर डिस्प्ले होने वाले एक पेज को हम वेब पेज कहते हैं और उस पेज पर कुछ कंटेंट रहते हैं, जैसे कि टेक्स्ट रहता है, ग्राफिक्स रहता है, साउंड रहता है या अदर मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स रहते हैं। वेब पेज के माध्यम से हम किसी यूज़र को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यह एक इंटरैक्टिव पेज होता है जिसके माध्यम से हम इंटरेक्शन करते हैं। ए वेब पेज इज इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट ऑन द वेब which displays written text, graphics, sound and other multimedia elements। एक पेज पर टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड हो सकता है या मल्टीमीडिया का कंपोनेंट हो सकता है। इंटरनेट पर डिस्प्ले होने वाले पेज को हम HTML लैंग्वेज द्वारा डिज़ाइन करते हैं। HTML का फुल फॉर्म आपको पता है। HTML के माध्यम से हम वेब पेज को मार्कअप करते हैं, यानी कि डिज़ाइन करते हैं। तो इंटरनेट पे जो पेज डिस्प्ले होता है या जितने पेजेस डिस्प्ले होते हैं उन्हें हम वेब पेज कहते हैं। अगला है वेब सर्वर। वेब सर्वर एक सर्वर सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर होता है जो डेडिकेटेड होता है किसी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। वेब सर्वर सेटिस्फाई करने के लिए होता है क्लाइंट रिक्वेस्ट के लिए। जब हम किसी सर्वर को एक्सेस करते हैं तो हम उसे सर्विस लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और जितने भी सर्वर्स होते हैं हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं एंड देन सर्विस करते हैं। सर्वर का काम है प्रोवाइड द सर्विस। जैसे आप लोगों का रिजल्ट 10th का आएगा तो रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि इस वेबसाइट पे आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आप उस सर्वर को एक्सेस करेंगे, यानी कि वहाँ से इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट देंगे। तो रिक्वेस्ट के लिए आपसे कुछ मांगेगा कि रोल नंबर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए, सेंटर नंबर दीजिए, स्कूल कोड दीजिए, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें देंगे तो वो सर्वर एक्सेप्ट कर लेगा, फिर अपने डाटाबेस में रखेगा, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेगा, फिर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। यानी कि क्लाइंट के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए सर्वर होता है। ए सर्वर कैन इन जनरल कंटेन 1 or more वेबसाइट। एक सर्वर पर एक या एक से अधिक वेबसाइट होती हैं। किसी कंपनी का वह कंप्यूटर जो कि सर्विस प्रोवाइड करे उस कंप्यूटर को हम वेब सर्वर कहते हैं। एक वेब सर्वर प्रोसेस करता है जितने भी इनकमिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट होती हैं और यह सारी रिक्वेस्ट HTTP के माध्यम से आती हैं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के माध्यम से आती हैं। अगला है वेबसाइट। इंटरनेट पर डिस्प्ले होने वाले पेज को हम वेब पेज बोलते हैं और कई पेजेस को कलेक्शन कर लेते हैं तो वह वेबसाइट हो जाता है। वेब यानी कि इंटरनेट को वेब बोलते हैं और साइट मतलब होता है लोकेशन। जिस स्थान पर ये सारे पेजेस रखे गए होते हैं जिसको कि कोई क्लाइंट एक्सेस करने के रिक्वेस्ट के माध्यम से उसे एक्सेस करेगा, उस लोकेशन को जहाँ ये सारी फाइल रखी गई हैं उसे हम वेबसाइट कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन है स्क्रीन पर। ए वेबसाइट इज ए रिलेटेड कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब फाइल्स दैट इंक्लूड्स ए बिगिनिंग फाइल कॉल्ड ए होम पेज। जितनी भी वेबसाइट होती हैं उनका जो पहला पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे और जो पहली स्क्रीन हमारे सामने आती है, यानी कि जो पहला पेज हमारे सामने आता है, वह उस वेबसाइट का होम एड्रेस होता है। और जितने भी कंपनियां होती हैं वो अपने होम पेज का एड्रेस देती हैं कि इस एड्रेस से आप हमारे वेबसाइट को एक्सेस करेंगे और उसके जितने भी पेजेज होते हैं उस होम पेज से इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगला डेफिनेशन या अंतर है टाइप्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट कितने प्रकार की होती है?
वेबसाइट दो प्रकार की होती है। पहला स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक यानी कि जिसमें किसी तरह का परिवर्तन न हो। स्टैटिक वेबसाइट वे वेबसाइट होती हैं जो जितने भी यूजर्स होते हैं उनके लिए सेम होती है। अगर हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं और हमारे सामने जो स्क्रीन आती है, आप भी उस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपके स्क्रीन पर भी वही वेबसाइट आएगी। तो ऐसे वेबसाइट को स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। इस वेबसाइट का किसी यूजर द्वारा यूजर के अनुसार उस वेबसाइट में परिवर्तन नहीं होता, वो सबके लिए सेम होता है, यानी कि स्टिल होता है। ऐसे वेबसाइट पर स्टिल इन्फॉर्मेशन होती है, आप भी जाएंगे तो वही देखेंगे, हम भी जाएंगे तो वही देखेंगे। दूसरा है डायनामिक वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट जो क्लाइंट वाइज या यूजर वाइज उसका पेज बदल जाए। जैसे अगर हम अपने बैंक से अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते को एक्सेस करेंगे तो हमारे पेज पर वही आएगा, हमारे पेज पर हमारे खाते से रिलेटेड डिटेल आएगा, न कि आपके खाते से रिलेटेड डिटेल आएगा। आप अगर अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे तो आपको अपने खाते से संबंधित डिटेल आएंगे, न कि हमारे खाते से रिलेटेड डिटेल्स आएंगे। अगर हम अपना फेसबुक पेज खोलते हैं तो हम अपने पेज पर अपने फ्रेंड के फीड्स को देख सकते हैं। आप अगर अपना फेसबुक खोलेंगे तो आप अपने फ्रेंड्स के फीड्स को देखेंगे, न कि हमारे फ्रेंड के फीड को देखेंगे। तो ऐसी वेबसाइट जो यूजर वाइज चेंज हो उसे हम डायनामिक कहते हैं, और ऐसे वेबसाइट जो यूजर वाइज न चेंज हो उसे हम स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। अब चलते हैं वेब पेज और वेबसाइट में डिफरेंस देखते हैं। इंटरनेट पर डिस्प्ले होने वाला सिंगल पेज वेब पेज कहलाता है, और इस पेज पर कुछ टेक्स्ट हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं, साउंड हो सकते हैं, या वीडियो हो सकते हैं, एनिमेशन हो सकता है, या मल्टीमीडिया का कोई कंपोनेंट होता है। वेबसाइट के सिंगल पेज को हम वेब पेज बोलते हैं, और कई वेब पेजेस कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट की डिफिनीशन है, इट इज़ ए कंप्यूटर विद द डोमेन नेम। यह एक ऐसा लोकेशन होता है जहां कंप्यूटर लगा रहता है और उस कंप्यूटर का एक डोमेन नेम होता है, यानी कि एड्रेस होता है। कोई भी यूजर उस सर्वर को एक्सेस कर सकता है, और यह बना होता है सिंगल या मल्टीपल पेजेस के कंपोजिशन से। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल आर मल्टीपल पेजेस। चलते आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। जितने भी वेबसाइट हैं उनका ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है, और किसी न किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए ही वो वेबसाइट बनी रहती है। देयर आर सेवरल एप्लीकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, ईच स्पेशलाइजिंग इन ए पर्टिकुलर सर्विस आर यूज। जितने भी वेबसाइट होती हैं उनका अपना कुछ विशेष स्पेशलाइजेशन होता है, या उनका अपना विशेष अनुप्रयोग होता है। अगर किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो जिस उद्देश्य से हम वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं उन उद्देश्य वाली वेबसाइट को ही एक्सेस करते हैं। यानी कि वेबसाइट का अपना एप्लीकेशन होता है, अपनी सर्विस होती है, अपना अनुप्रयोग होता है। अगर यूज़र की नीड है उस सर्विस की तो उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। यानी कि अनुप्रयोग वाइज हमारी वेबसाइट होती हैं, अलग अलग उद्देश्यों पर्पजेज के लिए हमारी वेबसाइट बनी रहती हैं। अगला है एप्लीकेशन ऑफ वेबसाइट की कैटेगरी में एजुकेशनल वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट जिसके द्वारा हम एजुकेशन ले सकें, पढ़ाई कर सकें, लर्निंग कर सकें, ऐसे वेबसाइट को एजुकेशनल वेबसाइट कहते हैं। एजुकेशनल वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव होता है, मोटो होता है, किसी इंडिविजुअल, किसी पर्सन के कैरेक्टर में चेंज करने के लिए, यानी कि डेवलप करने के लिए। अगर आप कहीं कुछ सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए जिस वेबसाइट का यूज़ करते हैं उसे हम एजुकेशनल वेबसाइट कहते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी एजुकेशनल वेबसाइट हैं जिनके माध्यम से शिक्षा से संबंधित डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। अगला है कमर्शियल वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट जो इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करती हैं, व्यवसाय करती हैं, अर्निंग करती हैं, उन्हें हम कमर्शियल वेबसाइट कहते हैं। कमर्शियल वेबसाइट ऑपरेट्स एज ऑनलाइन बिजनेस। जितने भी ऑनलाइन बिजनेस की साइट हैं वो कमर्शियल वेबसाइट हैं, और इनके टॉप लेवल डोमेन में .com लगा रहता है। अगला है गवर्नमेंट वेबसाइट। जितने भी गवर्नमेंट के सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट हैं जिनका हम इंटरनेट के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं, इन सारी वेबसाइट को गवर्नमेंट वेबसाइट कहा जाता है। जैसे अगर हम
अपना रिटर्न दाखिल करते हैं इनकम टैक्स का, तो जिस साइट के माध्यम से हम रिटर्न करेंगे वो गवर्नमेंट की साइट है। यानी कि गवर्नमेंट के सर्विसेज का लाभ जिन जिन वेबसाइट द्वारा हम उठाते हैं उन्हें हम गवर्नमेंटल वेबसाइट बोलते हैं। ए गवर्नमेंटल वेबसाइट कंटेन्स द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कंट्री, इट्स आर्ट, कल्चर, हिस्टोरिकल साइट, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट एंड न्यूज। किसी देश के आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट की सर्विसेज या गवर्नमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हम गवर्नमेंटल वेबसाइट का यूज़ करते हैं। अगला है इंटरटेनमेंट वेबसाइट, जिस वेबसाइट के माध्यम से हम अपने आप को इंटरटेन कर सकें, मनोरंजन कर सकें, वीडियो गेम खेल सकें, म्यूजिक सुन सकें, मूवीज़ देख सकें, जिनके माध्यम से हम इंटरटेनमेंट की न्यूज़ देख सकें या सेलिब्रिटीज़ के गॉसिप को देख सकें या सेलिब्रिटीज़ के पिक्चर को देख सकें। ऐसे वेबसाइट को इंटरटेनमेंट वेबसाइट कहा जाता है। अगला है ब्राउज़र। ब्राउज़र एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है। ब्राउज़र हमारे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। आप लोग जिस जिस सॉफ्टवेयर द्वारा इंटरनेट एक्सेस करते हैं वो सारे वेब ब्राउज़र्स कहलाते हैं। वेब ब्राउज़र में सबसे बड़ा नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का, दूसरा नाम आता है गूगल क्रोम का, मोजिला फायरफॉक्स हुआ। ये सारे वेब ब्राउज़र्स कहलाते हैं, यानी कि जिस एप्लीकेशन द्वारा हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं वह वेब ब्राउज़र है। अगला है वेब सर्वर। सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है। उस सर्वर पर वेबसाइट्स स्टोर होता है और यूजर उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करके देन सर्विस करता है। ए वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट स्टोर वेब पेजेस। एनी यूजर ऑफ द इंटरनेट लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर इंटरनेट पर कोई व्यक्ति कहीं भी लोकेटेड है तो वह उस वेब पेज को या सर्वर को एक्सेस कर सकता है। वेब क्लाइंट, अगर हम इंटरनेट द्वारा किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं या किसी वेबसाइट के सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्लाइंट हो जाएंगे और जिसको एक्सेस करेंगे वह वेब सर्वर होगा। यानी कि जितने भी इंटरनेट यूज़र होते हैं उन्हें हम वेब क्लाइंट कहते हैं। वेब क्लाइंट वेब ब्राउज़र के माध्यम से इंटरनेट की सर्विस को एक्सेस करते हैं। वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज में पहला है HTML। HTML एक लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। आगे आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है कि कैसे हम वेब पेज बनाते हैं। दूसरा है प्रोटोकॉल। किसी भी हम सर्वर को एक्सेस करते हैं तो जो हमारे कंप्यूटर और सर्वर के कंप्यूटर में कम्युनिकेशन होता है वह HTTP के माध्यम से होता है। यानी कि HTTP स्कीम में हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हमारे स्क्रीन पर एक हाइपर टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट यानी कि मल्टीमीडिया का डॉक्यूमेंट आता है। अगला है HTTPS। हमने एक बार कहा था कि यह इंटरनेट एक रोड की तरह से है और अगर हमें दुनिया के किसी कोने में जाना है तो हमें रोड पे जाना होगा और वहाँ से हमें दुनिया के कोने में जाने का रास्ता मिल जाएगा। जैसे रास्ते में बहुत सारे लोग हैं, रास्ते पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं तो वह एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सड़क पे चल रहे हैं तो यह कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने सुरक्षित हैं। अगर आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, कितना भी सेफ़ ड्राइव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। अगर आप चोटिल होना चाहते हैं तो कोई दूसरा आके आपको चोटिल कर सकता है। उसी तरह से यह इंटरनेट एक रोड की तरह से है जहां हमारे और सर्वर के बीच में इंफॉर्मेशन उस रोड के माध्यम से फ्लो होती है। तो ऐसे में कोई भी मैसेज हमारा देख सकता है या सर्वर से आने वाले मैसेज को बीच में कोई रास्ते में ले सकता है। इसके लिए एक दूसरा प्रोटोकॉल बना है सिक्योर प्रोटोकॉल, जिसे हम HTTPS कहते हैं। HTTPS के माध्यम से अगर हम सर्वर से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे
तो सर्वर अगर हमें कुछ प्रोवाइड करता है या हम कुछ इंटरेक्शन करते हैं सर्वर से, तो हमारी इंफॉर्मेशन इस नेटवर्क में, इस रोड में पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। यानी कि HTTP सुरक्षित नहीं है और HTTPS सुरक्षित है। वेब एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, यानी कि इंटरनेट पर जितने भी सर्वर्स हैं जिनके होम पेज का एड्रेस वह कंपनी यूजर्स को प्रोवाइड करती है, वह एड्रेस दो प्रकार के होते हैं। पहला है लेटर एड्रेसिंग सिस्टम और डोमेन नेमिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में DNS बोलते हैं, और अगला है नंबर एड्रेसिंग सिस्टम और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग सिस्टम। जो वेब सर्वर होते हैं उनके दो नाम दिए जाते हैं। एक तो लेटर एड्रेसिंग सिस्टम दिया जाता है, यानी कि उस सर्वर को पहचानने के लिए कुछ टेक्स्ट दिया जाता है, और दूसरा है उस सर्वर को पहचानने के लिए कुछ नंबर दिया जाता है। जितने भी सर्वर्स रन करते हैं इस इंटरनेट पर उनको दोनों नाम दिया जाता है। चलते हैं पहले नाम के बारे में समझते हैं, लेटर एड्रेसिंग सिस्टम। डोमेन नेमिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, जियोग्राफिक और नॉन जियोग्राफिक। जियोग्राफिक डोमेन वे डोमेन होते हैं जो किसी देश से संबंधित होते हैं, और नॉन जियोग्राफी डोमेन वे डोमेन होते हैं जो किसी देश से संबंधित नहीं होते हैं। जियोग्राफिक डोमेन में हम वेबसाइट का नाम पढ़ करके ही बता देंगे कि यह किस देश की वेबसाइट है, और नॉन जियोग्राफिक में ऑब्जेक्टिव या मोटो के अनुसार टॉप लेवल डोमेन दिया जाता है। यह दो प्रकार के हैं, ऐसे डोमेन नेम जो किसी कंट्री से रिलेटेड होते हैं और कंट्री का टॉप लेवल डोमेन लगा रहता है उसे जियोग्राफी बोलते हैं, और ऐसे जिसमें कंट्री का टॉप लेवल डोमेन नहीं लगा रहता उसे नॉन जियोग्राफिक बोलते हैं। जियोग्राफिक डोमेन इस तरह के डोमेन के लास्ट पार्ट, यानी कि टॉप लेवल डोमेन इंडिकेट करता है देश का नाम, कि यह कंप्यूटर यानी कि यह सर्वर यानी कि यह वेबसाइट कहाँ लोकेटेड है। जैसे कि अगर .au लगा है तो ऑस्ट्रेलिया का वह वेब सर्वर है, .ca लगा है तो कनाडा का वह वेब सर्वर है, .cu लगा है तो चाइना का वेब सर्वर है, .in लगा है तो इंडिया का वेब सर्वर है, .jp लगा है तो जापान का वेब सर्वर है, .uk लगा है तो ग्रेट ब्रिटेन का वेब सर्वर है, और .us लगा है यानी कि अमेरिका का है। यह जियोग्राफिक डोमेन्स होते हैं जिनके टॉप लेवल डोमेन में कंट्री का कोड लगा रहता है। अब चलते हैं नॉन जियोग्राफिक डोमेन। ऐसे डोमेन जिनका टॉप लेवल डोमेन ऑर्गेनाइजेशन को इंडिकेट करता है कि यह ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है और उसका ऑब्जेक्टिव इंटरनेट पे क्या है। जैसे .gov लगा होगा तो वो गवर्नमेंट की साइट है, .edu लगा होगा तो वो एजुकेशनल साइट है, .com लगा होगा तो वह कमर्शियल वेबसाइट है, .mil लगा है यानी कि मिलिट्री की साइट है, .net लगा है तो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है, और .org लगा है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है। चलते हैं नंबर एड्रेसिंग सिस्टम को समझते हैं। जितने भी हमारे वेब सर्वर्स होते हैं उनका तो लेटर एड्रेसिंग यानी कि डोमेन नेम होता ही है, साथ ही साथ जितने कंप्यूटर इस नेटवर्क में जुड़े रहते हैं, चाहे वो सर्वर हो चाहे क्लाइंट हो, सारे कंप्यूटर का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है और वो भी 32 बिट का होता है। इन दिस सिस्टम ए यूनिक 32 बिट एड्रेस इज असाइन्ड टू ईच कंप्यूटर दैट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अगर हम भी अपने कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो हमारे कंप्यूटर का भी 32 बिट का एड्रेस आएगा और सर्वर का भी आएगा, यानी कि जितने भी कंप्यूटर जुड़ते हैं उनका न्यूमेरिक एड्रेस असाइन होता है। यह न्यूमेरिक एड्रेस दो पार्ट में होता है, पहला IP एड्रेस और दूसरा सबनेट मास्क। IP एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और इस एड्रेस में 4 डॉटेड क्वाड होते हैं, यानी कि इस नंबर में 4 नंबर होते हैं और उन चारों नंबर को डॉट से सेपरेट किया गया रहता है। जितने भी डॉटेड क्वाड होते हैं उसमें 0 से लेकर के 255 तक के हम नंबर दे सकते हैं। जैसे IP एड्रेस स्क्रीन पर लिखा गया है 192, यह पहला क्वाड है, यह 0 से 255 का एक नंबर है, 168.1.45। जैसे मान लीजिए कि हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर हैं
तो सारे कंप्यूटरों का हम आईपी अजाइन करेंगे, या तो ऑटोमेटिक रखेंगे या अजाइन करेंगे। तो पहले का रख देंगे 192.168.1.1, दूसरे का रख देंगे 192.168.1.2। ऐसे करके सारे कंप्यूटरों का हम एक आईपी एड्रेस दे देंगे। और सबनेट मास्क द्वारा हम नेटवर्क को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे बिल्डिंग के या रूम के कंप्यूटर हैं उनका सबनेट मास्क आईडी सेम रखेंगे, जिसके द्वारा यह आइडेंटिफाई होगा कि एक ही प्रकार का यह नेटवर्क है।